नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी जांच के बाद IAS अफसर समीर विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया। बता दें कि ईडी को समीर विश्नोई के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी जांच के बाद IAS अफसर समीर विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को ईडी ने उन्हें न्यायालय में पेश किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कई स्थानों पर छापेमारी की थी, जिनमें रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू और IAS JP मौर्य के ठिकाने शामिल रहे। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ईडी द्वारा अधिकारियों को काम न करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है, ये समझ गए हैं और इस कारण से इस प्रकार से इस सरकार को बदनाम करो, अधिकारी काम कर उसको संदेश दे दो कोई काम ना करे, ये संदेश और क्या है? अधिकारी के हाँ आप छापा डाल रहे हो तो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उसके बचाव से हम नहीं है, लेकिन ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हो बार बार कि तुम काम मत करो। इस सरकार की छवि अच्छी हो रही भाई, आखिर काम किसके माध्यम से होगा? सरकार का जो मैदान में पदस्थ वो अधिकारी है, मंत्रालय में बैठे उस पदाधिकारी है, लेकिन आप बदनाम करने के लिए आप कर रहे हैं। मैं तो दे रहा हूं भाई 6,500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है चिट फंड कंपनी का, जांच करो। बेमेतरा जिले के साजा तहसील के तहसीलदार विनोद बंजारे ने मानवता का परिचय दिया। उन्होंने रास्ते में दुर्घटना के कारण घायल पड़े 2 युवकों को अपनी गाड़ी में स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बेमेतरा जिले के साजा तहसील के तहसीलदार विनोद बंजारे ने मानवता का परिचय देते हुए दुर्घटना के बाद रास्ते में पड़े 2 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। तहसीलदार ने अपने कार्य को छोड़कर 2 घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने में अपनी गाड़ी का भी उपयोग किया। बता दें कि साजा के केवतारा के पास यह दुर्घटना हुई, जिसमें 2 लोग घायल होकर रास्ते में पड़े हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ईडी का प्रवक्ता कहा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने पनामा घोटाले का जिक्र करते हुए उसके जांच की मांग की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ईडी का प्रवक्ता कहा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर आय से अधिक संपत्ति होने के बावजूद उन पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व में हुए पनामा घोटाले का जिक्र करते हुए उसकी जांच की मांग भी उठाई। रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला, लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि वो उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो। इतना अंतर क्यों? इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, क्यों जांच नहीं हो रही है? वो तो ऑन पेपर है, पनामा में उसका नाम आया उसके लड़के का, क्यों जांच नहीं होना चाहिए? जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा, जिस कंपनी में काम कर रहे थे उससे पहले खूब पैसा आ रहा था, जैसे लोकसभा चुनाव हुआ अब डायरेक्टर सिर्फ छोड़े पैसा आना बंद, तो भैया मनी लॉन्ड्रिंग तो वहाँ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा अध्यक्ष व प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पत्रकार वार्ता लेकर छत्तीसगढ़ के शासकीय तंत्र में भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप लगाए। उन्होंने इस दौरान मुख्यमंत्री से कुछ सवाल भी पूछे। संदीप शर्मा ने राज्य में मिलावटी शराब बेचे जाने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष व प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पत्रकार वार्ता लेकर छत्तीसगढ़ के शासकीय तंत्र में भ्रष्टाचार और वसूली के आरोप लगाते हुए सवालों की बौछार की। शर्मा ने राज्य में मिलावटी शराब का भी आरोप लगाया। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने पर सत्ता पक्ष द्वारा जवाब न दिए जाने का आरोप लगाया। प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले खुलकर आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ समय पहले स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई और इसे 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूलने का एक चक्र है और बताया जा रहा है कि ये पैसा इसी तरह से जो गुंडागर्दी करने वाली उनकी ब्रिगेड है उनके जेब खर्चे के लिए है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार वसूली का एक अभियान चल रहा है और
हम तो इस तरह की वसूली से हैरान हैं। हम तो जानना चाहते हैं कि वो जो दुकानदार कह रहा है कि ऊपर तक पैसा जाता है, ये पैसा आखिर जा कहां रहा है? आम जनता को तो पता नहीं है, भूपेश बघेल जी तो बताते नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए किसी न किसी को तो आना पड़ेगा ना। इसलिए ईडी आ रही है पता लगाने के आखिर ऊपर तक पैसा जाता कहां। और जब ईडी आती है तो तकलीफ होती है। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण जनों से मुलाकात की और शासकीय योजनाओं के लाभ मिलने की जानकारी हासिल की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस जगह भी गए जहां बोरवेल में राहुल साहू फंसा हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री राहुल साहू के परिजनों से मिलने भी पहुंचे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर राहुल साहू के परिजन अत्यंत खुश हुए। अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत शक्ति प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोरवेल बॉय राहुल साहू के घर भी गए, जहां उन्होंने उसके परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे हसौद गांव के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ग्रामीणों से शासकीय योजनाओं के लाभ मिलने की जानकारियां हासिल की। इस दौरान वे पिहरित गांव के शहीद दीपक भारद्वाज को भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और मुख्यमंत्री ने शहीद के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने यहां के हाई स्कूल का नामकरण शहीद दीपक भारद्वाज के नाम करने की घोषणा की। साथ ही प्रतिमा के लिए स्थल चयन के निर्देश भी दिए। श्रद्धांजलि भी मैंने अर्पित की और देश के लिए उनकी शहादत हुई है तो राज्य सरकार की ओर से शौर्य चक्र उन भारत सरकार दे, इसके लिए हमने 3 अक्टूबर को ही अनुशंसा करके भेज दिया है। और दूसरा, यहाँ के जो हाई स्कूल है वो शहीद के नाम से होगा और उसकी जो मूर्ति है वो भी लगाया जाएगा। अब स्थल चयन यहाँ स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग मिलके उसको कर लेंगे। उसी प्रकार से केरा में भी एक शहीद हुआ था, उस स्वास्थ्य केंद्र उसके नाम से करने के सब लोगों ने कहा है, उसको भी करेंगे। राहुल साहू के परिजन मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अत्यंत खुश हुए। वे मुख्यमंत्री के सरल व विनम्र व्यवहार से बेहद प्रभावित नजर आए। बहुत खुशी हो रहा है, जैसे लगा भगवान आए हैं हमारे घर, ऐसे लगा। और इतना मतलब ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे मतलब मुखिया हर जगह होना चाहिए, ऐसे नेता हर जगह होना चाहिए। देखो कैसे मतलब वहाँ पर आए थे, वहाँ से एक बोली वचन से ही मतलब यहाँ पर आ गए। ऐसे मुखिया हर जगह होना चाहिए। उनको बारंबार धन्यवाद करते हैं और हमें बहुत ही खुशी हो रहा है कि ऐसे ही मतलब मुखिया हमें मिला है और हमारे घर आए। बहुत ही खुशी, बहुत ज़्यादा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में विकास कार्यों के चलते नक्सली बहुतायत मात्रा में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाना है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है, इसलिए नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में नक्सलियों के बहुतायत मात्रा में आत्मसमर्पण करने का मुख्य कारण विकास की बयार है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाया है, उन्हें अपनी जमीन का मालिक बनाया और उनके लिए रोजगार की व्यवस्थाएं की, इसलिए नक्सली भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उसका कारण मुख्य रूप से ये है, जो विसंगति थी, लोग जल जंगल जमीन की बात करते थे आदिवासी। दूसरी बात यह है कि पिछली सरकार में उनको क्रश करके रखा था, आदिवासी को नक्सली समर्थक मान के उनके साथ व्यवहार किया जाता था। हमारी सरकार बनी तो उसको अधिकार संपन्न बनाया। हमने लोहानी घोड़ा की जमीन वापस किया, फॉरेस्ट राइट के तहत पट्टा देना शुरू किया, लघु अनुपज तेंदुपत्ता 2500 से 4000 रुपये कर दिया, लघु अनुपज की कीमत समर्थन मूल्य घोषित कर खरीदी की व्यवस्था की, वैल्यू एडिशन किया, शिक्षा और रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य भी, हाट बाजार क्लिनिक योजना, स्कूल जो 260 बंद थे उसे फिर से शुरू किए। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति, और इसके कारण से अब नक्सलियों के पास अब मुद्दा रहा नहीं। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है मुद्दा उनके समाप्त होते जा रहे हैं और इसके कारण से उनको भी लगता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और इस कारण से आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी भी उस प्रकार से। ये थे आज के मुख्य समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।